गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने द स्नैक एंड द मिरर की समरी और 16 क्वेश्चंस दिए थे आपको। क्लियर? आई होप आपने अपने नोटबुक में कर लिए होंगे। आज की वीडियो में हम उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और दे रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा और ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, द स्नैक एंड द मिरर के वो भी आपने अपने नोटबुक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो जो देखो, बार बार कल भी मैंने बच्चों के पास फ़ोन किया था तो बोल रहे थे सर किसी ने मैसेज डिलीवर नहीं किया नोटबुक चेकिंग के लिए। तो बेटा हर वीडियो में टीचर्स बोल रहे नहीं बोल रहे आई डोंट नो, बट मैं तो हर वीडियो में हर क्लास में बोल रहा हूँ बेटा अपने नोटबुक की फ़ोटो बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए प्लीज़। ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने कल भी कम से कम 25 बच्चों से बात की तो उनमें से 10 बच्चे बोल रहे सर किसी टीचर ने हमें नहीं बताया कि नोटबुक चेकिंग के लिए आप फ़ोटो को सेंड करो। बट ये कहने की बात नहीं है, जो टीचर नहीं बोल रहा उसके व्हाट्सएप पे भेजो आप। जबकि मैं तो इंडिविजुअल बच्चों के नाम ले लेके आपको मतलब सिंबलाइज कर कर के बच्चों के नाम के साथ मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? 9th क्लास के स्टूडेंट्स, देखो कम टू पॉइंट। देखो बेटा, आप अपने घर पे रह के ही सभी काम ऑनेस्टली कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वो 16 टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन द स्नैक एंड द मिरर तक रहेगा। इसके बाद में जो हमारी बी हाई बुक है उसका एक लेक्शन और बचा है और फिर पोइट्री सेक्शन बचा है। ठीक है, तो आज हमारा द स्नैक एंड द मिरर लेसन जो है विल बी कंप्लीटेड। क्लियर? तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, आंसर्स उसके साथ दे रखे हैं तो आपने अपनी फेयर नोटबुक में इनको करने हैं। क्लियर बेटा? देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर टुडे, व्हाट डिड द राइटर थिंक। राइटर इट मीन्स जो लड़का था, राइटर जो था एज द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी। थिंक सोचा, क्या सोचा राइटर ने, ऑफ थिंक ऑफ क्या सोचा राइटर ने, व्हेन द स्नैक वाज कॉइल्ड राउंड हिज आर्म। इट मीन जब उसकी लेफ्ट आर्म पे, लेफ्ट भुजा पे, उसके लेफ्ट भुजा पे सांप ने क्वाइल्ड कर लिया था। इट मीन्स कुंडली मार ली थी। तो उस वक्त उसने क्या सोचा? द डॉक्टर इट मीन्स राइटर फेल्ट महसूस किया लाइक ए फुलिस। फुलिस मीन्स क्या होता है बेटा? मूर्ख। एंड वीक पर्सन, बिल्कुल कमज़ोर। वैन द स्नैक वॉज क्वाइल्ड राउंड हिज आर्म, जब उसकी भुजा के चारों तरफ उसने कुंडली मार ली सांप ने, तब राइटर ने अपने आप को मूर्ख और बहुत ही दुबला पतला मतलब निर्जीव सा महसूस किया, मोशनलेस बन गया था वो एज ए स्टेचू। देर वॉज ए डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द स्नैक बीटिंग हिम। देर वॉज ए डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, बिल्कुल थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी ऑफ द स्नैक बीटिंग हिम, उसको काटने की। एंड द डॉक्टर थॉट ऑफ द वेरियस मेडिसिन्स ही हैड इन हिज रूम। कहता है मतलब सांप ने उसको काटा नहीं, बट फिर भी डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे, अलग अलग मेडिसिन्स की सोच रहे थे। अगर काट लिया तो वो मेडिसिन मैं लूँगा। अपने जो उसके रूम में जो अवेलेबल थी उन मेडिसिन्स के बारे में सोचने लगा। एंड कास्ट हिम माइंड अबाउट टू थिंक इफ़ एनी मेडिसिन वॉज गुड अनफ टू सेव हिम। और मतलब उसने ये सोचा कि भाई अगर सांप ने काट लिया तो कौन सी मेडिसिन उसके लिए ज़्यादा अनफ टू सेव, पर्याप्त रहेगी उसको बचाने में। इफ़ द स्नैक डिड बाइट हिम, अगर स्नैक ने उसको काट लिया तो मतलब वो इमेजिन कर रहा था जबकि सांप ने उसको काटा भी नहीं था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया गॉड हैड पनिश्ड हिम। उसने ये भी सोचा था बेटा, जो समरी में मैंने बताया था कि भाई वो अपने बारे में अपनी एडमायर कर रहा था, खुद शादी के बारे में इमेजिन कर रहा था। तो कहता भगवान ने उसको पनिश किया फॉर बीइंग सो प्राउड एंड एरोगेंट। इट मीन्स सो सेल्फिश एंड प्राउड, अपने आप पे करने के लिए भगवान ने उसको पनिश किया, सजा दी। द वैनिटी एंड प्राइड, वैनिटी एंड प्राइड ही हैड मोमेंट्स एगो हैड वैनिस्ड। कहता थोड़ी देर पहले द वैनिटी एंड प्राइड, जो गर्व एंड एगोरेंट, जो अपने आप में सेल्फिशनेस फील कर रहा था, ही हैड मोमेंट्स एगो, थोड़ी सी समय पहले ही हैड वैनिस्ड। और वैनिस क्या होता है बेटा? डिसअपियर, गायब होना। मतलब उसकी सारी थिंकिंग जो थी वो गायब हो गई थी। ही फेल्ट हेल्पलेस, अब वो महसूस कर रहा था हेल्पलेस, असहाय, एंड फ्राइटेंड, भयभीत, एंड स्माइल फीबली, कमजोरी से बेचारा, मतलब फीबल मीन्स हिलता हुआ, वाइब्रेट होता हुआ। इट मीन्स दुबला पतला सा स्माइल कर रहा था। एट इज स्टूपिडली एंड इल्लक, इल्लक मीन्स बेटा अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य पे, एंड स्टूपिडली मूर्खतापूर्ण ढंग से
स्माइल कर रहा था। समझ में आया? आई होप आपके समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 का हमारा है वो देखो, व्हाट मेड द डॉक्टर से, मतलब ऐसी कौन सी बात थी। व्हाट मेड, देखो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें आपने ये बताना कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन से, मेन वर्ब मेड है या फिर से है, सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर है या व्हाट है। ठीक है ना, ये जब रेगुलर क्लासेस जो होंगी तो इस प्रकार के ग्रामर के सेंटेंसेस आते हैं वॉइस में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, व्हाट मेड द डॉक्टर से, भाई कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण डॉक्टर ने कहा डेथ लग 4 इंचज अवे, कि भाई केवल मृत्यु उससे 4 इंच दूर थी। द स्नैक वॉज क्वाइल्ड राउंड इज डॉक्टर्स लेफ्ट आर्म, कहता है जो सांप तो था उसके लेफ्ट आर्म के ऊपर भुजा पे क्वाइल्ड बनाया हुआ था, इट मीन्स कुंडली मार के बैठा था। एंड इट्स हुड वॉज, और कहता है सांप का हुड जो था, हुड मीन्स क्या होता है, फन, फन मुंह, वॉज स्प्रेड एंड जस्ट 3 और 4 इंचज फ्रॉम द डॉक्टर्स हेड, कहता है जैसे उसने अपने हुड को स्प्रेड किया, फैलाया, अपना फन उठाया, तो कहता है उसका फन डॉक्टर के सिर हेड से 4 इंचज दूर था बस। ही सेट मोशनलेस एज ए स्टेच्यू, डॉक्टर मोशनलेस होके बिना किसी क्रियाकलाप के स्टेच्यू बन के बुत बन के बैठा रहा। हिज बॉडी इनएक्टिव, मतलब उसकी बॉडी जी तो मोशनलेस हो गई, मतलब कोई काम नहीं कर रहा था वो, इट मीन्स निष्क्रिय हो गया था। बट इज माइंड थिंकिंग ऑफ ए वे आउट अनएक्शियसली, मतलब चिंतित रूप से उससे उस आपत्ति से बाहर कैसे निकला जाए ये सोच रहा था वो, जबकि उसकी बॉडी इनएक्टिव थी। ही न्यू, वो जानता था वेरी वेल, बड़े अच्छे तरीके से, दैट द स्नैक वुड गेट प्रोक्ड एंड बाइट हिम, कहता वो जानता था अगर सांप ने उसको काट लिया एट द स्लाइटेस्ट मोमेंट, मतलब ये थोड़ा सा हिले उसी थोड़ी सी समय में, एंड दैट द बाइट वुड वेल बी फैटल, तो कहता है अगर सांप ने उसको थोड़ा सा भी काटा ना तो भयानक रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज यही बात है, व्हाट मेड हिम अटर दीज वर्ड्स, यही बात है जिसके कारण राइटर ने ये सोचा कि भाई डेथ लग्ड 4 इंचज अवे, इन्हीं बातों के कारण डॉक्टर ने ये सोचा कि भाई केवल और केवल 4 इंच मृत्यु से दूर थी बेटा। आया समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड द स्नैक चेंज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, हाउ डिड द स्नैक चेंज, किस प्रकार से सांप ने चेंज कर दिए राइटर के ओपिनियन, राइटर जो सोच रहा था अपने बारे में, या हाँ अपने बारे में, अबाउट हिमसेल्फ अपने बारे में सोच रहा था, तो सांप ने किस प्रकार से राइटर के विचारों को चेंज कर दिया। आंसर टू बी विल बी द राइटर वॉज प्राउड ऑफ बीइंग ए डॉक्टर, कहता राइटर जो था एक डॉक्टर होने पे प्राउड कर रहा था अपने आप पे, एंड हैंडसम वन एट दैट, और कहता डॉक्टर के साथ साथ वो हैंडसम भी था, इसके ऊपर प्राउड कर रहा था मिरर के सामने। टू बूट ही वॉज बैचलर, सबसे बड़ी बात तो ये थी वो कुंवारा था। ही वॉज रैदर वेन एंड एरोगेंट, ही वॉज रैदर वेन मतलब बेकार नहीं था, एंड एरोगेंट सेल्फिश था। कमिंग फेस टू फेस विद द स्नैक मेड हिम हम्बल, और कहता कमिंग फेस टू फेस, और जब सांप के सामने आमना सामना हुआ, सांप के साथ जब आमना सामना हुआ, मेड हिम हम्बल, तो उसको बेचारे को क्या बना दिया, दुबला पतला बन गया। ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज ओनली पुअर एंड स्टूपिड डॉक्टर, उसने फिर बाद में जैसे ही सांप उसके सामने आया तो उसने अपने आप के बारे में सोचा, मैं बेचारा पुअर सा एंड स्टूपिड, पुअर मीन्स गरीब नहीं बेटा, मतलब निष्क्रिय होना, स्टूपिड डॉक्टर मूर्ख डॉक्टर हूँ, हु शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हिज प्रोफेशन, जिसको नहीं करना चाहिए प्राउड ऑफ हिज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय पे, मतलब एज ए डॉक्टर के ऊपर वो अपने आप को प्राउड नहीं करना चाहिए, सेल्फिश या एरोगेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट थॉट्स, कौन से विचार, क्रॉस द डॉक्टर्स माइंड, इट मीन्स कौन से विचार डॉक्टर के माइंड में आए, वैन ही सादा द स्नैक लुकिंग इन द मिरर, जब सांप ने भी जब मिरर में अपने आप को देखा तो उस वक्त डॉक्टर ने क्या सोचा। वैन द डॉक्टर सा द स्नैक लुकिंग इन टू द मिरर, जब डॉक्टर ने देखा कि भाई सांप मिरर में देख रहा है, ही थॉट, डॉक्टर ने सोचा, दैट परहैप्स इट टू वॉज एडमायरिंग इट्स ब्यूटी और वॉज ट्राइंग टू मेक सम इम्पोर्टेंट एक्चुअली फेरुलेस डिसीजन लाइक ग्रोइंग ए मस्टास, कहता है बेटा जब सांप ने अपने आप को उस मिरर में देखा तो डॉक्टर ने सोचा
दैट प्रैप शायद इट टू वॉज एडमायरिंग इट्स ब्यूटी। भी सांप भी अपनी ब्यूटी की एडमायरेशन कर रहा है। एडमायरेशन मीन्स क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना। सांप भी अपनी प्रशंसा कर रहा था, ऐसा सोचा। और क्या सोचा? वॉज ट्राइंग टू मेक सम इम्पोर्टेंट एक्चुअली फेवरेज डिसीजंस लाइक ग्रोइंग ए मस्टास। कहता है और सांप भी शायद कोई इम्पोर्टेंट और अपने फेवर में डिसीजन लेने वाला था कि मुझे भी कुछ मस्टास मतलब ग्रो करना चाहिए, मूछें उगानी चाहिए। और इफ इट वर ए फीमेल स्नैक, अगर वो थी एक फीमेल स्नैक थी, सांप थी, यूजिंग आई शैडो एंड मस्केर और वीरिंग ए वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। तो कहता अगर वो फीमेल थी तो शायद ये डिसीजन ले रही होगी मुझे अपने मतलब जैसे कि मुंह को बांधते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो लड़कियां बांधती हैं, तो उस प्रकार से अपने मुंह के ऊपर लपेटनी चाहिए, जो रुमाल सा होता है वो इस प्रकार से, या फिर आई शैडो को बनाना चाहिए। इट मीन्स ये सारे डिसीजन ले रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 21 का जो है वो देखो, वाई डिड द स्नैक लीव द डॉक्टर्स आर्म। और फिर लास्ट में कहता है भाई क्यों छोड़ रही डॉक्टर की आर्म भुजा को। इट मीन जो क्वाइल बनाए हुए बैठा था उसकी भुजा पे, तो क्यों छोड़ के चला गया। द स्नैक लेफ्ट द डॉक्टर्स आर्म बिकॉज इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। क्योंकि जब वो मिरर के सामने उसने जब अपना रिफ्लेक्शन देखा, प्रतिबिंब देखा, तो डॉक्टर की भुजा को छोड़ के चला गया मिरर के पास। एंड वॉज फैसिनेटेड बाई इट। और फैसिनेटेड मीन्स कहते अट्रैक्टिव, कहता और अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ, शीशे की तरफ। परहैप्स शायद इट वांटेड टू एंजॉय, शायद सांप भी चाहता था एंजॉय करना, आनंद लेना इट्स ओवन रिफ्लेक्शन बाय हैविंग ए क्लोजर लुक। बिल्कुल नज़दीकी से अपने रिफ्लेक्शन का आनंद उठाना चाहता था शायद सांप भी मिरर में। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो, हाउ वॉज द डॉक्टर फ्रीड ऑफ द होल्ड ऑफ द स्नैक। फ्रीड मीन्स फ्री। हाउ वॉज द सेंटेंस पेशियू का है, वॉज के साथ फ्रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्री की। हाउ वॉज द डॉक्टर फ्रीड ऑफ द होल्ड ऑफ द स्नैक, कहते सांप की पकड़ से कैसे आज़ाद हुआ डॉक्टर। द स्नैक हैपन टू लुक एट इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर ऑन द टेबल। कहता जो टेबल के ऊपर मिरर रखा हुआ था उसमें जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी तो उसकी तरफ बढ़ा वो। इट अनक्वाइल्ड इट्स फ्रॉम द आर्म ऑफ द डॉक्टर। कहता है फिर जैसे अपने रिफ्लेक्शन उसने देखा तो डॉक्टर की भुजा से अनक्वाइल्ड हो गया। इट मीन्स कुंडली मार रखी थी, वो वहाँ से चला गया। स्लिप इनटू हिज लैप, उसकी भुजा से उसकी गोदी में गया। स्लिप मीन्स स्लिप होता हुआ इनटू हिज लैप, गोद में गया। एंड देन क्राउल्ड टुवर्ड द मिरर, और फिर टेबल पे जो मिरर रखा था उसकी तरफ चला गया। परहैप्स शायद इट टू गॉट फैसिनेटेड, इट टू गॉट मतलब वो भी ज़्यादा प्रभावित हुआ, आकर्षित हुआ बाय इट्स लुक, अपनी लुकिंग पे, लाइक द डॉक्टर हैड ए वाइल एगो, जिस प्रकार से वाइल एगो थोड़े समय पहले ही डॉक्टर ज़्यादा अट्रैक्शन फैसिनेटेड हो रहा था अपने लुक को देख के, अपने रिफ्लेक्शन को देख के, उसी प्रकार से सांप भी फैसिनेटेड हुआ बेटा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखो कि भाई व्हाट डिड द डॉक्टर डू। डॉक्टर ने क्या किया एज द स्नैक सैट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब सांप मिरर के सामने बैठा था तब डॉक्टर ने क्या किया। आंसर, व्हेन द स्नैक स्लीदर्ड फ्रॉम द नरेटर्स आर्म। स्लीदर्ड मीन्स रिपटना, सरकना। जैसे ही नरेटर की आर्म इनटू हिज लैप, जैसे ही भुजा से उसकी गोद में सरक के गया। क्रैप्ट इनटू द टेबल, और फिर टेबल पे गया। एंड देन मूव टुवर्ड द मिरर, और कहता फिर मिरर की तरफ बढ़ा सांप। द नरेटर एट वंस, उसी वक्त नरेटर लेखक अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मतलब अवेल्ड मीन्स उसको मिल गई, अवेलेबल हुई, ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवसर। और कहता जैसे ही सांप टेबल पे गया तो नरेटर को अपॉर्चुनिटी मिल गई। ही चेंज फ्रॉम ए मैन कट इन ग्रेनाइट टू ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। ही चेंज फ्रॉम ए मैन, कहता है वो एक बुत बना हुआ था उस वक्त तो, लेकिन जैसे ही सांप टेबल पे गया तो वो एक आदमी बन गया। कट इन ग्रेनाइट टू ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, जैसे कि भाई अभी तो बुत बना हुआ था, स्टेचू बना हुआ था, और जैसे ग्रेनाइट से काट करके मांस और ब्लड का आदमी बन गया वो अचानक से, मतलब वो एक्टिव हो गया। स्टिल होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपनी सांसों को रोके हुए। सो
इसलिए एज नॉट एज डिस्टर्ब द स्नैक, अपनी सांसों को रोके हुए था क्योंकि वो स्नैक को, सांप को बाधित नहीं करना चाहता था। ही गोट अप, खड़ा हुआ फ्रॉम द चेयर से, एंड क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप, वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरंडा, कहता वरंडा की तरफ जो दरवाज़ा खुलता था उस दरवाजे की तरफ गया। फ्रॉम देयर, और वहाँ से ही लिफ्ट इनटू द यार्ड, लिफ्ट मीन्स बेटा जंप करना, जंप करके, दौड़ करके प्रांगण में गया, आंगन में, एंड रन फॉर ऑल ही वॉज वर्थ टू हिज फ्रेंड्स हाउस टू सेव इज लाइफ, कहता अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अपने दोस्त के घर में, घर की तरफ जितनी पावर थी उसमें पूरी ताकत के साथ अपने दोस्त के घर की तरफ ही दौड़ा। समझ में आया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बेटा, देखो क्या, व्हाट डिड अ डॉक्टर डू, डॉक्टर ने क्या किया व्हेन द स्नैक वाज एब्जॉर्ब्ड इन लुकिंग एट द मिरर। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, अट्रैक्शन, जब उसने अपना रिफ्लेक्ट देखा तो डॉक्टर ने क्या किया, वही बातें हैं वरंडा। एंड देखो ये सारी बातें हमने बता दी हैं बेटा, देखो सारी बातें करवा दी मैंने इस क्वेश्चन की, बट क्वेश्चन वही, क्वेश्चन स्टेटमेंट अलग है, आंसर वही है। समझ में आ रहा है ना? मैं क्वेश्चन वही था भाई, यहाँ एब्जॉर्ब था, वहाँ वो फैसिनेटेड था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी करना है आपने, 24 का जो था ये नोटबुक में करना है बेटा, बट मैंने इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। व्हाट डिड द डॉक्टर डू एज सुन एज जैसे ही रीच्ड हिज फ्रेंड्स हाउस, और जैसे ही डॉक्टर अपने दोस्त के घर पहुंचा तो डॉक्टर ने क्या किया, एंड वाई, क्यों किया, जो भी किया उसने वो क्यों किया। आंसर, इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर रीचिंग हिज फ्रेंड्स हाउस, कहता अपने दोस्त के घर में पहुंचने के बाद तुरंत, द डॉक्टर अप्लाइड ऑयल टू हिज एंटायर बॉडी, कहता डॉक्टर ने अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसी वक्त तुरंत ही, कहता उसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर रब किया ऑयल को, तेल को। टू के बाद फिर उसने स्नान किया, एंड पुट ऑन फ्रेश क्लॉथ्स, नए कपड़े पहने, फ्रेश कपड़े पहने। ही डिड सो, उसने ऐसा किया, सो बिकॉज, उसने ऐसा किया बिकॉज, क्योंकि द स्नैक हैड स्लिदर्ड ओवर हिज बैक, क्योंकि सांप उसकी पीछे से स्लिथर्ड हुआ था, ऊपर आया था, शोल्डर पे, एंड आर्म, भुजा पे, कहता बैक से शोल्डर पे आया, शोल्डर से आर्म पे आया। ही वांटेड टू गेट राइड ऑफ हिज क्रीपिंग फीलिंग, एंड क्रीपी मीन्स क्या होता है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, लचकदार फीलिंग, जो उसकी स्लिथरिंग की लचकदार जो स्लिपिंग वो फीलिंग्स जो थी उसके ऊपर काबू पाना चाहिए, इट मीन्स उसको भूलना चाहता था। एंड एनी पॉसिबल ऑयल इफेक्ट ऑफ स्नैक्स टच, और कहता है जो स्नैक उसकी बॉडी से टच हुआ था तो ऑयल, पूरी पॉसिबिलिटी था कि भाई ऑयल उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द डॉक्टर रिमार्क दैट द स्नैक वाज टेकन विद हिज ओन ब्यूटी, कहता जब वो मिरर में देख रहा था सांप, तो कहता है डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, रिमार्क क्यों किया कि भाई स्नैक वाज टेकन विद इट्स ओवन ब्यूटी, कि भाई अपनी सुंदरता की एडमायर कर रहा था सांप मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देख करके, ऐसा उसने क्यों कहा डॉक्टर ने। द डॉक्टर रिमार्क्स दैट द स्नैक वाज टेकन विद हिज ओवन ब्यूटी बिकॉज इट कीप लुकिंग इनटू द मिरर, क्योंकि इट केप्ट लुकिंग इन द मिरर, क्योंकि सांप लगातार शीशे में देख रहा था, मिरर में देख रहा था, जस्ट लाइक द डॉक्टर की तरह ही हैड डन अर्लियर, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही, वाइल एगो, डॉक्टर भी अब उस मिरर में देख के अपनी एडमायर कर रहा था। द स्नैक सेट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सेट मीन्स बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, द मिरर शीशे के, कहता उस दर्पण के सामने सांप बैठ गया, लुकिंग इनटू इट, अब उस दर्पण में देखता हुआ। इट लेड हिम टू कंक्लूड, कहता दिस लेड हिम, डॉक्टर को यही बात लगी, टू कंक्लूड, जिससे कि निष्कर्ष किया डॉक्टर ने, दैट द स्नैक वाज एडमायरिंग इट्स एज ही हैड डन, जैसा खुद ने डॉक्टर ने अपनी एडमायर किया था, प्रशंसा की थी, एडमायरिंग कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही सांप भी अपनी प्रशंसा कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा बेटा डॉक्टर ने। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द सिमिलरिटी, कहता सिमिलरिटी क्या होता है, समानता, समानताएं क्या थी बिटवीन द डॉक्टर एंड द स्नैक, कहता सांप में और डॉक्टर में क्या समानता थी। इट मीन्स शीशे में देख के अपने रिफ्लेक्शंस की एडमायरिंग करना,
दैट्स द सिमिलरिटी, देखो ऐसा ही मिलेगा। देयर वॉज सिमिलरिटी बिटवीन द डॉक्टर एंड द स्नैक, बोथ ऑफ देम, दोनों ही एडमायर्ड ऑफ देयर ओन ब्यूटी। बिल्कुल वही है जो हमने समरी में करवाया था, लेसन में आया। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है बेटा, ठीक है, इसको अपने आप समझना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, वाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू लीव द रूम, उस कमरे को छोड़ने के लिए डॉक्टर ने क्यों डिसाइड किया। आंसर देखो, द डॉक्टर वॉज ऑलरेडी अनहैप्पी विद द पुअर कंडीशन ऑफ हिज रूम, कहते पहले से ही बेचारा अनहैप्पी था वो अपने रूम की पुअर कंडीशन से, मतलब बेकार सी हालत, जो कि उसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी ना कोई मतलब साफ सफाई था, बिल्कुल क्लियर भी नहीं था वो, क्लीन भी नहीं था। दैट डिडंट हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉज इन्फेस्टेड विद रैट्स, और कहता है हमेशा बाधित रहता था चूहों से। ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर ऑलवेज एनकाउंटर विद द स्नैक, कहता मतलब उसको सांप भी मिल जाते थे ऊपर। इट दैट कुड हैव नियरली किल्ड हिम, जो बिल्कुल मरने वाला ही था। मेड हिम डिसाइड टू लीव द रूम, मतलब एक बार जो सांप वाली जो घटना है उसके बाद में उसने उस कमरे को छोड़ने का निर्णय लिया बेटा, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 का, वो देखो, व्हाट डिड द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड्स फाइंड, कहता डॉक्टर ने और उसके दोस्तों ने क्या पाया। वैन जब दे वेंट टू रिमूव थिंग्स फ्रॉम द रूम, कहता जब उस सांप वो दौड़ के सांप से बच के अपने दोस्त के घर में गया तो उसने कहानी बताई, तो उसके दोस्तों के साथ वो वापस आया और वहाँ फिर उन्होंने क्या देखा। द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड्स फाउंड, डॉक्टर ने और उसके दोस्तों ने पाया दैट देयर वॉज नथिंग इन द रूम एक्सेप्ट फॉर द डर्टी वेस्ट, कहता है केवल उसके गंदी सी बनियान पड़ी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था उसमें। ऑल द अदर थिंग, दूसरी सभी वस्तुएं हैड बिन स्टोलन, चुरा ली गई थी, अवे बाई सम थीव, कहता कुछ चोरों के द्वारा सभी वस्तुएं चुरा ली गई थी बेटा, क्लियर। एंड 30 का क्वेश्चन देखो, इसमें है डिड द डॉक्टर मैरी ए फैट वुमन, क्या डॉक्टर ने एक मोटी औरत से शादी की। एज ही हैड विज्ड, जैसा कि उसने इच्छा जाहिर किया था कि एक मोटी और रिच एंड फैटी वुमन से मैं शादी करूंगा, डॉक्टर से किया। नो, द डॉक्टर डिडंट मैरी ए फैट वुमन, कहते डॉक्टर ने एक मोटी औरत से शादी नहीं की। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, कंट्रेरी मीन्स क्या होता है बेटा, विपरीत। हिज वाइफ वॉज थिन, उसकी पत्नी पतली थी। एंड लीन पर्सन, बिल्कुल स्टिट पर्सन, हु कुड रन वेरी फास्ट लाइक ए स्प्रिंटर, कहते स्प्रिंटर की तरह भाग सकती थी, इतनी पतली थी। 31 का देखो, ये शॉर्ट आंसर टाइप लास्ट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट डिड द थीप लीव बिहाइंड, कहता है जब डॉक्टर के कमरे में चोरों ने चोरी की तो क्या छोड़ के चले गई। व्हाट डज द नरेटर फील अबाउट इट, और जो वस्तु चोरों ने छोड़ी उसके कमरे में उसके बारे में नरेटर ने क्या सोचा। आंसर होगा बेटा, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड इज डर्टी वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होता है, बनियान, जो सैंडो होती है हम पहनते हैं, कहता उसकी गंदी सी बनियान थी वो छोड़ के गए। द वेस्ट, उसकी वो बनियान वॉज सो डर्टी, इतनी ज़्यादा गंदी थी दैट इवन द थीप डिडंट फील लाइक टेकिंग इट, यहाँ तक कि चोरों ने भी ये महसूस नहीं कि इसको लेके जाएं, लेके जाने के लिए अच्छा महसूस नहीं किया। द नरेटर फाउंड इट, नरेटर ने पाया इंसल्टिंग, अब इट इंसल्टिंग, नरेटर ने ये पाया कि भाई जैसे उसकी जो डर्टी वेस्ट छोड़ के गए थे तो उसको अपनी इंसल्ट समझी। बिकॉज इट अपीयर्ड एज द थीप वांटेड टू टेल द नरेटर, जैसा कि ऐसा महसूस किया कि वो चोर जो थे वो नरेटर को कहना चाहते हों जैसा कुछ। द नरेटर दैट ही हैड ए बेटर सेंस ऑफ क्लीनलीनेस देन द डॉक्टर हिमसेल्फ, कहता है ही हैड ए बेटर सेंस, कि भाई उसको नरेटर को एक सेंस है, अच्छा भाव है ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता का, देन द डॉक्टर हिमसेल्फ, जो कि खुद एक डॉक्टर की है, उससे ज़्यादा उसको होनी चाहिए स्वच्छता की, अवेयर होना चाहिए स्वच्छता के बारे में, ठीक है। ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा। अब इस लेसन का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्लियर, ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर में कुछ ऐसी बातें नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। वही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के ही एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाया गया है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड करवा देता हूँ बेटा। देखो, व्हाट काइंड ऑफ रूम वॉज द डॉक्टर लिविंग इन मीन्स में, कहता किस प्रकार के रूम में डॉक्टर रहता था।
एंड वाई डिड ही डिसाइड टू लीव द रूम। देखो ये क्वेश्चन अब करवा चुके हैं बेटा, दोनों दो पार्ट्स मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। फर्स्ट तो देखो एंड से पहले वाला ये पार्ट हो गया, एंड दूसरा पीछे का जो एंड के बाद में वाई का आंसर यहाँ देना है, यहाँ व्हाट एंड वाई। कहता इस प्रकार के कमरे में रहना क्यों पसंद किया उसने, क्यों रहता था ऐसे कमरे में, एंड और व्हाट डिड ही डिसाइड टू लीव दैट रूम। और कहता फिर किस बात से उसने डिसाइड किया उस कमरे को छोड़ने का। समझ गए, ये क्वेश्चंस मैंने दोनों करवा चुका हूँ। इन दोनों को मिला के एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बना है। तो कहता कोई भी अगर इसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आपको समझ में ना आए तो बेटा आप अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में उसको मेरे पास भेज देना, या फिर डिक्शनरी से ये आंसर पहले तो आपने अपनी नोटबुक में उतारना है, ठीक है। उसके बाद में इसको समझते वक्त भाई मान लो आपको एक वर्ड मैं याद दे रहा हूँ आपको, जैसे कि अकोमोडेशन है, ये रहा देखो अकोमोडेशन, ऐसे ऐसे मार्क किया और आपने इसको डिक्शनरी से अपने यहाँ इसका मीनिंग लिख देना है। क्लियर। जैसे कि और मैं आपको एनकाउंटर है, ऐसे किया इसका लिख देना है, अर्निंग किया, मिग्रे किया, एंड इसी प्रकार से एस्टेब्लिश किया, एंड सीलिंग किया, स्पोर्टिंग, गैबल्स, स्कैकिंग, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं। और मान लो छोटे छोटे वर्ड जो आपको जो आपकी वैकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो वर्डिंग्स आई है इसके आपने मीनिंग्स भी अटैम्प्ट करने हैं बेटा, इसके साथ ही करने, अंडरलाइन करके या राउंडिंग करके इसके सामने इसका मीनिंग लिखना, द हेल्प ऑफ योर फोन डिक्शनरी एंड विद द डिक्शनरी। क्लियर। और इसके बाद में जिन बच्चों ने मेरे पास सेंड नहीं की फ़ोटो बेटा वो सेंड करेंगे। क्लियर। थैंक्स, हैव ए गुड डे।